फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शशि सर की क्लास। आज हम आपको एक पोएम पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है केस्ड बर्ड। तो सबसे पहले इसका वर्ड मीनिंग देख लीजिए। जो डिफिकल्ट है मैंने उसका हिंदी मतलब लिख दिया है, तो चलिए वर्ड मीनिंग पहले नोट कर लेते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स मीनिंग है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर इसको नोट कर लेंगे ताकि आपको पोएम अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पोएम। केज्ड बर्ड का मतलब हुआ कि पिंजरे में बंद पक्षी, डेट कांट फ्लाई, जो उड़ नहीं सकता। तो इनके जो पोइट्रेस हैं उनका नाम है माया एंजेलो, जो कि एक अमेरिकन पोएट है। और यह पोएम जो है ये 1983 में पब्लिश किया गया था। तो पोएम स्टार्ट करने से पहले बता दें कि बहुत पहले क्या होता था कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, मतलब कि शरीर के कलर के आधार पर भेदभाव करना। तो उसी के बेस पर ये पोएम लिखा गया है। मतलब कि ऐसा समझ लिए कि सिंबल है, जो वैसे पक्षी जो पिंजरे बंद है वो ब्लैक है और जो फ्री है वो व्हाइट है। तो ब्लैक लोगों की क्या प्रॉब्लम्स होती थी एक पक्षी के माध्यम से पोएट्रेस ने बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ फ्री बर्ड लिप्स ऑन द बैक ऑफ द विंड। लिप्स मतलब छलांग लगाना। तो सबसे पहले हम उस पक्षी की बात करेंगे जो आजाद है। तो एक आजाद पक्षी क्या करता है, हवा में गोते लगाता है एक जगह से दूसरी जगह, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई टेंशन नहीं है। एंड फ्लोट्स डाउन स्ट्रीम टिल द करेंट एंड। करेंट का मतलब हवा। तो क्या करता है कि वो ऊपर से नीचे की ओर आता है और वो तब तक ऐसा करता रहता है जब तक कि हवा वहां समाप्त नहीं हो जाती। एंड डिप्स हिट विंग इन द ऑरेंज सन रे। तो डिप मतलब झुकाना, और ऑरेंज सन रे का मतलब होता है कि शाम का समय। तो शाम का समय जब होता है तो अपना पंख को झुकाता है सूरज के सामने। एंड डेयर टू क्लेम द स्काई। और शायद ऐसा लगता है कि कह रहा हो कि यह पूरा आकाश उसका है। तो ये उस पक्षी की बातें कर रही है जो फ्री है। अब स्टार्ट होता है वो पक्षी जो पिंजरे में बंद है। बट अ बर्ड डैट स्टॉक डाउन हिज नैरो केज। और उस पक्षी जो एक छोटे से पिंजरे में बंद है और मुश्किल से वो चल पाता है। कैन सेल्डम सी थ्रू हिज बार्स ऑफ फ्रेज। और वो शायद ही, सेल्डम मतलब शायद ही, तो शायद ही कभी उस पिंजरे से निकल सकता है। और इस बात को लेकर वो काफी क्रोधित है और उसी में वो क्या करता है कि चलता रहता है, देखता रहता है बाहर। His wings are crimped and his feet are tied. उसके जो पंख है वो कतर दिए गए हैं और पैर बांध दिया गया है ताकि वो पिंजरे से बाहर ना निकल सके। So he opens his throat to sing. अब उसके पास एक ही चॉइस ऑप्शन है कि वो कुछ बोल सके। तो इसके लिए क्या करता है, अपने थ्रोट मतलब गले को बाहर निकालता है और कुछ गाना गाता है, कुछ बोलता है। द केस्ड बर्ड सिंग्स विथ अ फियरफुल ट्रिल। ट्रिल का मतलब एक तरह का होता है कंपन, मतलब कपकपी होना। तो जो केस्ड बर्ड है, अब वो गाना तो गाता है लेकिन उसको डर है। वो डर में कोई गाना गाता है और उसकी आवाज में कपकपी है। ऑफ थिंग्स अननोन बट लॉन्ग फॉर अ स्टेट। अब किस चीज से वो डरा है ये तो पता नहीं, लेकिन फिर भी वो चीज वो चाहता है। And his tune is heard on the distant hill for the caged bird sings of freedom. तो उसकी आवाज इतनी तेज है कि पहाड़ों पर्वत तक, दूर तक, पहाड़ पर्वत तक उसकी आवाज सुनाई देती है और वो गाना गाता है किसका, आजादी की। अब बात करते हैं फ्री बर्ड की, वैसे बर्ड जो फ्री है। द फ्री बर्ड्स थिंक्स ऑफ अनदर ब्रीज। ब्रीज मतलब मौज मस्ती। तो मौज मस्ती, अब एक मौज मस्ती सुबह का हो गई है, अब शाम को वो दोबारा मौज मस्ती करने के मूड में है। एंड द ट्रेड विंड्स स्ट्रॉक्ड थ्रू द शाइनिंग ट्रीज। अब क्या होता है, ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स का मतलब कि एक छोर से दूसरी जगह हवा बहना। तो अब एक छोर से दूसरी जगह जब हवा बह रही है तो उसमें भी वो क्या कर रहा है, आनंद ले रहा है। कहां से, आ भरते हुए पेड़ों पर। एंड द फैट वॉर्म्स वेटिंग ऑन ए डाउन ब्राइट लॉन। तो लॉन मतलब मैदान। तो जब मौज मस्ती करने के बाद थक जाएगा, उसे भूख लगेगी, तो उसके लिए अच्छे खासे वॉर्म, वॉर्म मतलब कीड़ा, पक्षियों का जो भोजन होता है उसका वेट कर रहा होगा। कहां पर, मैदान में। मतलब कि ये बताया जा रहा है कि उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी जिंदगी जिंदगी बहुत ही अच्छे से जी रहा है। एंड ही नेम्स द स्काई इज ऑन। और ऐसा लग रहा है कि पूरा स्काई को कह रहा कि ये पूरा स्काई उसका है, उस पर इसका नाम लिखा है। अब बात करते हैं वैसी पक्षी की जो पिंजरे में बंद है। बट अ केज्ड बर्ड स्टैंड ऑन द ग्रेव ऑफ ड्रीम्स, हिज शैडो शाउट्स ऑन अ नाइटमेयर स्क्रीम। अब क्या होता है कि जो पिंजरे में बंद पक्षी है
वो कहाँ खड़ा है? अपने स्वप्न के कब्र पर, मतलब कि उसका स्वप्न पूरी तरह से समाप्त हो गया है, नष्ट हो गया है। और रात के अंधेरों में जब वो बुरा स्वप्न देखता है तो उसमें भी वो क्या करता है? चिल्लाने लगता है। स्क्रीम मतलब होता है चिल्लाना। His wings are crimped and his feet are tied. उसके पंख कतर दिए गए हैं और पैर बांध दिए गए हैं ताकि वो बाहर ना निकले, मतलब कि पूरी तरह से उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। सो ही ओपन्स हिज थ्रोट टू सिंग। इस कारण वो अपने गले को बाहर निकालता है और गाना गाता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा थोड़ी देर पहले, वो गाना किसका गा रहा है? आजादी का। द कीज बर्ड सिंग्स विद अ fearful trill। अभी स्टेंजा रिपीट किया जा रहा है कि जो पक्षी है जो पिंजरे में बंद है, वो उसकी आवाज में कपकपी है, डरी हुई है, और डरी हुई और कपकपी आवाज के साथ वो कुछ गाना गा रहा है। ऑफ थिंग्स अननोन बट लॉन्ग फॉर अ स्टील। वो किसी चीज से डरा हुआ है ये तो नहीं पता, लेकिन फिर भी वो उस चीज की चाह रखता है। एंड हिज ट्यून इज हार्ड ऑन द डिस्टेंस हिल। उसकी आवाज काफी दूर पहाड़ पर्वत तक सुनाई दे रही है। फॉर द केस बर्ड सिंग्स ऑफ फ्रीडम। और यहाँ जो पक्षी जो पिंजरे में बंद है वो अपनी आजादी की गाना गा रहा है। तो इस तरह से यह पोएम का पूरा हिंदी मीनिंग था। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारी मुलाकात फिर होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।